तो हार्ट अटैक में बचने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल। कितने %? बहुत ज्यादा परसेंटेज है। और कार्डियक अरेस्ट में? जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। सिर्फ 10 मिनट? 10 मिनट, 3 मिनट का गोल्डन रूल है। कार्डियक अरेस्ट होने से पेशेंट खड़ा नहीं, ही विल फॉल डाउन, कोलैप्स करेगा। 1 मिनट जाएगा, 1 मिनट जाएगा, हर 1 मिनट 10% सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे। अगर आपका 7 मिनट चला गया, पेशेंट को बहुत कम चांस है पेशेंट सर्वाइव करेगा। बाय 10 मिनट्स ही विल बी डेड। कि हम कैसे पहचाने कि इस इंसान को हार्ट अटैक आया है और इस इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया है? पहले ही माइट बी फीलिंग अनवेल, ये चेस्ट पेन भी हो सकता है उसको कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट हैवीनेस हो रहा है। बैठे बैठे कोल्ड स्वेट्स, जैसे कहते हैं ना ठंडा पड़ जाना, ठंडा पसीना आना। हाँ, ठंडा पसीना आना। अच्छा। ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि हाँफना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये सारी उसके सिम्टम्स है। कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल का दौरा पड़ जा रहा है और इंसान की मौत हो जा रही है। आप देखिए, पुराने जमाने में अगर हम 50 साल पहले चला जाएंगे, हमारे पास क्या होता था, हमारा फार्मिक बनता था, हम वही कुछ उगाते थे और उसी को खाते थे। हमारे पास कोई प्रोसेस्ड चीज नहीं होता, हम तेल बाहर से नहीं खरीद करते थे, हम घी घर का घी खाते थे। हमारे पास पैकेज्ड में फूड नहीं आता था। ये जो पैकेज्ड फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड जो है, इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट बहुत ज्यादा होता है, ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। हम समझ गए कि हाँ, किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है। उस वक्त आपने कहा कि 10 मिनट जो है वो एकदम गोल्डन टाइम होता है। अगर उसमें कुछ नहीं किया गया तो सर्वाइवल चांसेस हर 1 मिनट के हिसाब से कम होते रहते हैं। हमारे सामने अगर किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है तो उस वक्त हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या करना चाहिए ताकि हम उस इंसान को बचा सकें? तो आप क्या करोगे कि उसको पहले तो आप उसको पूछोगे कि भाई, बोलो, उठाने के लिए कोशिश करोगे, चेक इट कि उसकी सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आपको पल्स देखना आता है तो पल्स देखने के लिए कोशिश करो, यहाँ देख सकते हो या ये कैरोटिड देख सकते हो। और कोशिश करना चाहिए इसका जो चिन्ह है ऐसे करके हेड को थोड़ा ये करना चाहिए कि थोड़ा सा ये जो पाइप है, जो हमारा जो हवा एयर पाइप जो है वो खुला रहे। सीपीआर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेस्ट कंप्रेशन। आप पेशेंट लेटा हुआ है, आप उसके पास नील डाउन हो जाइए और दोनों, एक हाथ का ऊपर एक हाथ रख के स्टर्नम का ऊपर, एंड यू प्रेस इट, जोर से प्रेस करना है, पुश हार्ड, कहते हैं पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। जैसे अभी ये 32 साल का जो आईटी प्रोफेशनल था, इसको सोते हुए कार्डियक अरेस्ट आ गया, या फिर जिम में लोग कोलैप्स कर जा रहे हैं, डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं। कि आदमी चलता फिरता, बैठता उठता, घूम रहा है, सडनली उसका हार्ट बंद हो जाती है। तो हार्ट बंद हो जाती है मतलब हार्ट का फंक्शन पूरा का पूरा बंद हो जाता है। तो अगर हार्ट का फंक्शन पूरा बंद हो जाएगा, सडन कार्डियक अरेस्ट, अगर हम उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो सडन कार्डियक डेथ हो जाएगी। दिल के केसेस आजकल इतने ज्यादा बढ़ने लगे हैं कि आए दिन हम किसी न किसी से हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट के बारे में तमाम चीजें सुनते रहते हैं। हाल ही में एक खबर आई थी कि एक 32 साल का आईटी प्रोफेशनल जो कि रात में सो रहा था, अचानक से उसकी मौत हो गई। पता चला तो उसे सोते सोते दिल का दौरा आ गया। अब ऐसे में हम सब के लिए ये एक बहुत ही कंसर्निंग चीज है कि 30-32 साल के इंसान को, जो कि अभी अपने यंग एज में ही हैं, उन्हें दिल का दौरा आ जा रहा है। तो हम अपनी लाइफस्टाइल में ऐसे क्या गलतियां कर रहे हैं, हम ऐसे क्या मिस्टेक्स कर रहे हैं हर दिन, क्या डाइट में खराब चीजें खा रहे हैं, और क्या ऐसे तमाम तरह के रिस्क फैक्टर्स है जो हमें हर दिन कार्डियक अरेस्ट की तरफ धकेल रही हैं। आज के इस पॉडकास्ट में हम इसी पर बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने समझने की कोशिश करेंगे कि हम उन चीजों को कैसे बदल कर खुद को कार्डियक अरेस्ट के रिस्क से कम कर सकते हैं। जिसके लिए सेशन में हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार नायक, जो कि डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, नारायणा हेल्थ हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर, इस सेशन में सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच डॉक्टर, इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कार्डियक अरेस्ट पर बात करना इस वक्त हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बेसिक से शुरुआत करें, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि कार्डियक अरेस्ट, जिसे हम हिंदी में दिल का दौरा पड़ना कहते हैं, और हार्ट अटैक, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? क्योंकि अक्सर लोग जो हैं इन दोनों को मिला करके एक ही समझते हैं, बट ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक, इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझाइए सबसे पहले।
देखिए, मैं आई एम थैंकफुल टू द टाइम्स ग्रुप फॉर आस्किंग मी टू गिव एन इंटरव्यू रिगार्डिंग दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक व्हिच इज एनगल्फिंग द होल इंडिया। आप देखिए, जैसे बताया मेघा ने कि हर दिन हम कुछ ना कुछ खबर सुनते हैं कि कोई किसी को हार्ट अटैक हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऑल्दो हमें पता नहीं होता कार्डियक अरेस्ट क्या होता है हार्ट और अटैक। हार्ट अटैक क्या होता है। हम्म, लेमैन को मैं ये बता रहा हूँ। हम्म, तो हम दोनों चीज बारीकी से समझाएंगे। हम्म, हार्ट अटैक क्या है कि जो हार्ट है ये मसल है, हम्म, तो ये ब्लड पंप करता है पूरा बॉडी में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड लंग्स से होके आता है। ठीक है। तो हमारे जो सारे ऑर्गन है, जैसे ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, ये सब ऑर्गन को हार्ट ब्लड सप्लाई करता है। हम्म, लेकिन और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि हार्ट को काम करने के लिए खुद को भी ब्लड सप्लाई चाहिए। चाहिए होता है। तो हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करते 3 आर्टरी है, जो इंपॉर्टेंट आर्टरी है, जिसको हम कहते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ओके। तो ये ब्लड सप्लाई करते हैं। जब हम बच्चा पैदा होता है तब आर्टरी पूरा क्लीन होता है, उसमें कोई ब्लॉकेजेस नहीं होता है। हम्म, विथ पैसेज ऑफ टाइम, जैसे हम 30 साल होते हैं, 40 साल होते हैं, तो धीरे धीरे उसमें ब्लॉकेजेस शुरू होते हैं। ब्लॉकेजेस कैसे होते हैं? कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम, क्लॉट, ये सारे मिलके ब्लॉकेजेस बनाते हैं। हम्म, अगर ब्लॉकेजेस एक दिन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है और वो 100% हो जाता है, मान लीजिए कोई आर्टरी में 100% ब्लॉकेज हो गया, हम्म, तो ब्लड सप्लाई, जो आर्टरी सप्लाई करता है पर्टिकुलर जगह को, बंद हो गया। तो ठीक है। सडनली जो ब्लड सप्लाई बंद हो गया, वो हार्ट अटैक करता है। अच्छा। तो हार्ट अटैक का मतलब ये है कि हार्ट की आर्टरी में ब्लड सप्लाई बंद हो गया। ऑलमोस्ट बंद हो गया, 100% बंद हो गया। हम्म, कुछ माइनर अटैक कहते हैं, कुछ मेजर अटैक कहते हैं, बट हम हार्ट अटैक ये मान के चलते हैं जब ये बंद हो जाता है, तब वो जो एरिया को हार्ट की आर्टरी ब्लड सप्लाई कर रहा था वो इस्केमिक हो गया, उसको कहते हैं कि उसको न्यूट्रिशन मिला नहीं, तो छाती में दर्द होने लगा। तो वो होता है हार्ट अटैक। ठीक है। हम आते हैं कार्डियक अरेस्ट की तरफ। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? उसको कहते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट ये है कि आदमी चलता फिरता, बैठता उठता, घूम रहा है, सडनली उसका हार्ट बंद हो जाती है। तो हार्ट बंद हो जाती है मतलब हार्ट का फंक्शन पूरा का पूरा बंद हो जाता है। तो अगर हार्ट का फंक्शन पूरा बंद हो जाएगा तो होगा क्या है, क्योंकि ब्लड सप्लाई मैंने जो जैसे बताया ब्रेन को करता है, सब जगह करता है, तो देयर इज कंप्लीट सीजेशन ऑफ ब्लड सप्लाई। अगर ब्लड सप्लाई सडनली बंद हो जाती है, पेशेंट अगर चलता हुआ पेशेंट सडनली गिर जाता है, आप जैसे कह रहे हो ना, कोई खेल रहा था गिर गया, रात को सोते हुए वो चला गया, ये जो है सडनली पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि बॉडी में बीपी नहीं होता है, पल्स नहीं होता है। तो उसका जो रीजन है, हार्ट अटैक एक उसका सबसे बड़ी रीजन है। जब सडन कार्डियक अरेस्ट, अगर हम उसको इमीडिएटली ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो सडन कार्डियक डेथ हो जाएगा, इंसान बचेगा ही नहीं। बचेगा नहीं। तो हार्ट अटैक में बचने के चांसेस होते हैं? बिल्कुल। कितने %? बहुत ज्यादा परसेंटेज है। और कार्डियक अरेस्ट में? कार्डियक अरेस्ट, देखिए कार्डियक अरेस्ट ऐसा है कि आपका अगर सर्कुलेशन कंप्लीटली बंद हो गया तो हमें वो सर्कुलेशन को रिस्टोर करना पड़ेगा, और तो हार्ट को चलाना पड़ेगा। हाँ, और नहीं रिस्टोर अगर हम हार्ट चला नहीं पाए, हम्म, जैसे कई सारे पेशेंट, ये दो तरह का होता है। एक होता है तो पेशेंट हॉस्पिटल में है, बेड में है, उसका हम देख रहे हैं और सडनली हार्ट बंद हो गया, तो हम वो शुरू कर देते हैं ट्रीटमेंट। तो ये पेशेंट रिकवर कर जाते हैं, बहुत ज्यादा पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। और एक होता है ऑन विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट। ऑन विटनेस्ड मतलब आप दौड़ रहे हो, जिम से बाहर वॉशरूम गए हो, कुछ इस तरह है कि किसी ने देखा नहीं और आपको कार्डियक अरेस्ट हो गया और आप वहां गिर पड़े, तो कोलैप्स हो गए। क्योंकि कार्डियक अरेस्ट ऐसा चीज है, उसमें मिनट का फर्क पड़ता है। अगर हम कार्डियक अरेस्ट, जो जिसको कार्डियक अरेस्ट हो गया, अगर 10 मिनट के अंदर अंदर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाए तो पेशेंट सर्वाइव नहीं करेगा। सिर्फ 10 मिनट? 10 मिनट। कहते हैं कि अगर 1 मिनट, उसका 3 मिनट का गोल्डन रूल है, ठीक है, अगर 1 मिनट क्रॉस करता है, जैसे क्लॉक टिकिंग शुरू हो गया, आपको किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया और वो गिर पड़ा, कार्डियक अरेस्ट होने से पेशेंट खड़ा नहीं हो, ही विल फॉल डाउन, कोलैप्स करेगा।
गिर गया, जैसे आप सड़क में जाते हो, कोई गिर गया तो उसे इमीडिएटली अगर कोई एक्शन लेता है तब क्लॉक टिकिंग करना शुरू कर दिया। 1 मिनट जाएगा, 1 मिनट जाएगा, हर 1 मिनट 10% सर्वाइवल चांसेस कम हो जाएंगे। Okay. अगर आपका 7 मिनट चला गया, पेशेंट को बहुत कम चांस है पेशेंट सर्वाइव करेगा। बाय 10 मिनट्स ही विल बी डेड। क्योंकि हमारा ब्रेन जो है इसका जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट है ये बहुत मतलब क्या कहते हैं मार्जिन पे चलता है। 3 मिनट अगर ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं हुआ तो ब्रेन डेड हो जाएगा। आप इसको इम्पोर्टेंट सोचिए, हार्ट अटैक में जैसे पेशेंट को हार्ट अटैक होता है, छाती में दर्द होता है तो हॉस्पिटल जाता है, कोई एक दिन के बाद भी हॉस्पिटल जाता है, कोई पेशेंट बच भी जाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक में 50% लोग हॉस्पिटल पहुंच नहीं पाते हैं। तो ये जो पहुंच नहीं पाते उनको सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, वो डेथ हो जाती है। रास्ते में आते आते डेथ। आपने देखा होगा लोग गाड़ी में लेके जा रहे हैं छाती दबा दबा के, सीपीआर तो कार्डियक है, सीपीआर है। तो तो हम लोग जैसे बहुत सारे वीडियोस भी देख रहे हैं आजकल डॉक्टर कि कोई एयरपोर्ट पे चलते फिरते किसी को हार्ट अटैक आ गया। जैसे अभी ये 32 साल का जो आईटी प्रोफेशनल था, इसको सोते हुए कार्डियक अरेस्ट आ गया। या फिर जिम में लोग कोलैप्स कर जा रहे हैं, डांस करते करते लोग गिर जा रहे हैं। इवन हंसता खेलता चलता फिरता फिट इंसान जो डेली एक्सरसाइज भी कर रहा है वो एकदम अचानक से कोलैप्स होकर के उसकी डेथ हो जा रही है वहीं पर। तो आपने हमें डिफरेंस तो समझा दिया कि कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक होता क्या है। अगर हमें लक्षण समझने हो कि हम कैसे पहचाने कि इस इंसान को हार्ट अटैक आया है और इस इंसान को कार्डियक अरेस्ट आया है, ताकि हम उस हिसाब से ट्रीटमेंट कर सकें, तो क्या होंगे वो दोनों के लक्षण अलग अलग? देखिए दोनों चीज इंटर रिलेटेड है। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक जो है इंटर रिलेटेड है। मैंने जैसे आपको बताया एजेड है जो 35 या 40 ईयर्स से ज्यादा होते हैं उनमें 80% केसेस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, सडन कार्डियक अरेस्ट जिसको हम कहते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक, हार्ट डिजीज। ठीक है। कोई हार्ट अटैक हो गया, कोई आर्टरी बंद हो गया ब्लड सप्लाई, तो 80% इज ड्यू टू दैट। और बाकी जो 20% है और बहुत सारे रीजन है, जैसे पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया किसको, आउटिक डिसेक्शन हो गया किसको, ये सारी चीजें उसका, या ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया, ये सारी रीजंस होते हैं। हार्ट अटैक में सिम्टम्स होता है, यूजुअली द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स यही होता है, पेशेंट को चेस्ट में पेन होता है, भारी होता है, जैसे लगता है कोई पत्थर मेरा छाती में रखा है, और स्वेटिंग होता है, और पेशेंट को खुद फीलिंग होता है कि आई एम नॉट वेल, आई एम नॉट फीलिंग अनकंफर्टेबल, आई एम नॉट वेल, थकान लगता है। ये क्लासिकल सिम्टम्स होता है हार्ट अटैक में। जब हार्ट अटैक होता है, ऐसे नहीं है, कई बार हार्ट अटैक होने से पहले पेशेंट को 4-5 डेज या 1 मंथ पहले कुछ प्रीमोनिटर सिम्टम्स भी होते हैं। जैसे क्या है कि सपोज कोई अडल्ट है, मान लीजिए 40-45 ईयर अडल्ट है, वो डेली जिम जाता है, डेली वॉक करता है, बट फ्यू डेज उसको लगता है कि मैं जब चलता हूँ मेरे को छाती में भारीपन आता है, वो पेन यहाँ तक जाता है या बाजू में आता है, तो इसको कहते हैं हम एंजाइना। तो जब रुक जाता है वो बेटर हो जाता है। तो दिस इज ए प्रीमोनिटर सिम्टम। अगर कोई पेशेंट को, कोई, हम तो पेशेंट नहीं कहेंगे, कोई भी इंडिविजुअल चाहे मेल हो या फीमेल हो, एट एनी एज, क्योंकि आजकल जैसे आपने बताया हार्ट अटैक सर कमिंग इन वेरी यंग एज ऑल्सो ना। और 40 साल से पहले आता है तो हम उसको कहते हैं प्रीमैच्योर हो गया, अर्ली स्टेज में हो गया। और उसके बाद नॉर्मली इंडिया में हार्ट अटैक अराउंड 50-60 एज में होता था पहले जमाने में, जो वेस्टर्न कंट्रीज में भी ये होता है। लेकिन आजकल तो 30 इयर्स 40 इयर्स में भी हार्ट अटैक होता है। उसके रीजंस बहुत सारे हैं, वो सारी बताएंगे, लेकिन ये उसकी मेन सिम्टम्स है। ठीक है। और कई बार ये सिम्टम्स होता है, जैसे आप चलते हो, आपको हाँफते हो, हाँफना, जैसे यू यूज्ड टू क्लाइंब 3rd फ्लोर विदाउट एनी प्रॉब्लम, आजकल आप 2nd फ्लोर जाके पहुंचते हो तो हाँफते हो, ये एक सिम्टम्स है। दिल में धड़कन बढ़ जाना, स्वेलिंग आ जाना पैर में, ये सारे हार्ट से रिलेटेड है। मैंने कह रहा हूँ कि ये हार्ट अटैक के कारण हो रहा है, बट अगर कोई पेशेंट को इस तरह प्रॉब्लम्स होता है तो उसको जरूर उसका चेकअप होना चाहिए, सो दैट हमें हार्ट अटैक पहले हमें पता चलता है कि कुछ क्या हो रहा है। तो आपने जैसे हार्ट अटैक का बता दिया, तो कार्डियक अरेस्ट यानी दिल के दौरा पड़ने के भी कोई लक्षण होते हैं या वो एसिम्प्टोमेटिक होता है? देखिए कार्डियक अरेस्ट जो होता है, सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, वो सडनली होता है, उसके कोई लक्षण नहीं।
होता है लक्षण उसके उसके लक्षण होता है कि पेशेंट को हो सकता है 2-3 दिन पहले ही माइट बी फीलिंग अनवेल, ये चेस्ट पेन भी हो सकता है उसको कि मेरे को चेस्ट पेन हो रहा है, चेस्ट हैवीनेस हो रहा है, बैठे बैठे कोल्ड स्वेट्स जो कहते हैं ना ठंडा पड़ जाना, ठंडा पसीना आना, हाँ ठंडा पसीना आना, अच्छा ये होता है कि जैसे मैंने बताया कि हाँफना, ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ये सारी उसके सिम्टम्स है, ओके प्रीमोनिटर सिम्टम्स है जिसमें हम सोच सकते हैं कि हो सकता है पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम सम सीरियस प्रॉब्लम ऑफ द हार्ट। बट यूजुअली जो सडन कार्डियक अरेस्ट होता है वो सडनली होता है, उसके कोई लक्षण होता क्या है देखिए, जैसे मैंने बोला 80% केसेस में हार्ट अटैक जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सडन कार्डियक अरेस्ट के लिए। जब ब्लड सप्लाई हो जाता है, बंद हो जाती है, तो दो चीज हार्ट में होती है, एक तो होता है दर्द होता है, दूसरे होता है हार्ट का एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होता है। जैसे नॉर्मल हमारा आपका है, मेरा किसी का भी हार्ट बीट जो होता है 60 से लेकर 100 तक रहता है, ये नॉर्मल है, नॉर्मल हार्ट बीट है। सडनली क्या होता है ड्यूरिंग पीरियड ऑफ दैट हार्ट अटैक, हार्ट बीट जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, लाइक 200-250 हो जाएगा, इतना? हाँ अगर ये हो जाता है उसको हार्ट बीट इरेगुलरिटी कहते हैं, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं आरिथमियाज हो गया, वेंट्रिकुलर आरिथमियाज हो गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो गया, जो आजकल टर्मिनोलॉजी सब लोगों को थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से ज्यादातर लोगों का डेथ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से होता है। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन मींस हार्ट कंट्रैक्ट नहीं करता है, जस्ट फिब्रिलेट जस्ट लाइक दिस। अच्छा, क्योंकि हार्ट बीट इतनी ज्यादा बढ़ जाता है, उसका इफेक्टिव जो फंक्शन, हार्ट का जो फंक्शन होता है पंप करना ब्लड सब जगह को, वो पंपिंग जो एक्शन है वो खत्म हो जाता है। ओके, दैट इज वन रीजन। अनदर इज दैट सडनली हार्ट बीट कैन बी जीरो, एसिस्टोल कहते हैं, जीरो, हाँ सडनली हो सकता है 10-20% केसेस में। जो ये सडन कार्डियक अरेस्ट होता है उसके दो जो इलेक्ट्रिकल मैंने बताया, जहां से हार्ट बीट बनता है वो सडनली हार्ट बीट बनाना बंद कर देता है, तो फिर तुरंत कार्डियक अरेस्ट आके मौत भी हो सकती है। ये कार्डियक अरेस्ट है, सो दिस आर कार्डियक अरेस्ट। ओके, तो इसमें हमें बहुत फास्ट काम करना पड़ता है और किसी को जान बचाने के लिए, क्योंकि देखिए इसमें जो सर्वाइवल रेट है बहुत कम है कार्डियक अरेस्ट में। हाँ, कार्डियक अरेस्ट में सर्वाइवल रेट जो है बहुत कम है। यूजुअली कार्डियक अरेस्ट घर में या आसपास में होता है, ऐसे नहीं है कि 60% केसेस तो घर में ही होता है। लेकिन आपने जैसे बताया रात को सोया हुआ था, ही डाइड, तो अगर कोई पेशेंट सोता हुआ उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू नो कि हो क्या रहा है उसको, क्योंकि कुछ बोल नहीं पाएगा। अगर कोई उसका दोस्त या कोई बीबी और कोई भी है, अगर वो इफ सी इज अवेक तो उसको कुछ पता चलेगा कि इसका सांस बंद हो गया, कि ये नीला पड़ गया, देन ही विल टेक एक्शन ना। तो अगर सोता हुआ किसी को कार्डियक अरेस्ट हो गया, हार्ट ही बंद हो गया, तो कैसे जिंदा रहेगा, कैसे पता चलेगा? और वो सो रहा है तो फिर वो तो हमें कुछ बता भी नहीं पाएगा या बता भी नहीं पाएगी कि उसके साथ क्या हो रहा है। बिल्कुल। तो डॉक्टर जैसे आजकल इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं कार्डियक अरेस्ट के, तो इसमें होता क्या है ना कि जब भी हम सुनते हैं तो हमें लगता है कि चलो दिल की बीमारी थी, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं जिनको अचानक से एकदम, जैसे हमने बताया कि 32 साल का आईटी प्रोफेशनल था, या जिम जा रहे लोग फिट दिख रहे हैं, उन्हें भी कार्डियक अरेस्ट आ गया है। एक तो लोग होते हैं जिन्हें ऑलरेडी दिल की बीमारियां हैं, तो वो ओल्ड एज में हो रही हैं, तो हमें पता है कि हाँ चलो ये रिस्क पर है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एकदम अचानक से न्यूज सुनने को मिलती है कि भाई चलता फिरता आदमी एकदम फिट, सब कुछ सही कर रहा है, खा पी अच्छा रहा है, उसे अचानक से दिल का दौरा पड़ गया। तो फिर उनमें ऐसी क्या गलतियां वो लोग कर रहे होते हैं अपनी लाइफस्टाइल में कि सब कुछ ठीक होते हुए भी दिल का दौरा पड़ जा रहा है और इंसान की मौत हो जा रही है? देखिए दो चीजें, एक तो आपने जैसे बताया कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है, अगर ट्रीटमेंट भी लिया है उसने, जैसे आजकल ट्रीटमेंट आया हुआ है कि स्टेंटिंग करना, उसमें एंजियोप्लास्टी करना इमीडिएटली या जो भी है, तो ट्रीटमेंट आपने कितनी जल्दी हुआ है उसका। मान लीजिए कोई पेशेंट, आई विल गिव एन एग्जांपल, हमारा हॉस्पिटल पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक हुआ, हमने उसको बताया कि आपको इमीडिएटली एंजियोग्राफी करना है और इमीडिएटली स्टेंटिंग करना है। क्या उम्र थी उनकी? 40। जिम भी जाता है वो, अच्छा, स्मोकिंग नहीं करता है, सब कुछ मतलब सात्विक आदमी है, लेकिन उसने
जो कभी कभी होता है ना, डॉक्टर का ऊपर बिलीव नहीं करता, डिनायल एक होता है ना, डिनायल, मुझे हार्ट अटैक नहीं हो सकता है। ये हमारे इंडिया में बड़ा कॉमन है। जैसे किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, उसको वो डिनाई करेगा मुझे कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो डिनायल है ना, ये बड़ी खतरनाक चीज है। तो डिनायल के कारण उसने कोई ट्रीटमेंट एफर्ट नहीं किया जब वो इमरजेंसी में पेशेंट था, उसके बावजूद भी। हाँ। तो अल्टीमेटली व्हाट हैपेंड, ही हैड ए सडन कार्डियक अरेस्ट। तो मैंने जो बताया था आपको, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, जो उसका हार्ट बीट 250 हो गया, तो उसको बिजली की झटका देके, जो कहते हैं डिफिब्रिलेशन करके, उसका जान बचाया गया। तो वो एग्री हुआ कि हाँ मुझे है। तो आप कितने टाइम उसमें वेस्टेज हो गया। हम कहते हैं कि हार्ट अटैक में ट्रीटमेंट जितना जल्दी करेंगे उतना बढ़िया होता है। कहते हैं टाइम इज मसल। तो 1 घंटा 2 घंटा में अगर हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट हो जाता है, कई बार पेशेंट का हार्ट की फंक्शन नॉर्मल हो जाता है। बहुत पेशेंट ऐसे होते हैं। लेकिन इसका क्या हुआ, हॉस्पिटल में हुआ, दिस इज विटनेस्ड कार्डियक अरेस्ट। एक तो होता है अनविटनेस्ड। सपोज मान लीजिए वो घर से आते आते रास्ते में हुआ, वो हो गया अनविटनेस्ड, जो भी है, कोई पास में नहीं था। ये हॉस्पिटल में विटनेस्ड हुआ, इसलिए वो सर्वाइव कर गया। और मैं भी था, तो हमें इमीडिएटली लिया उसको। आर्टरी, उसके 3 आर्टरी ब्लॉक थे, तो जो कल्प्रिट था आर्टरी, उसमें हमने स्टेंट डाला था, सांस की मशीन डाली, कार्डियक मसाज किया गया। आप जो सीपीआर कह रहे हैं, कार्डियक मसाज किया गया। तो ये सारी करने का बाद 3 दिन वेंटिलेटर में रहा, बट ही फॉर्चुनेटली सर्वाइव्ड। उसका 2-3 हफ्ते के बाद फिर हम दूसरे आर्टरी में स्टेंट। मेरा कहने का मतलब था कि देखो, कोई पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो डिनायल मोड में लोग आ जाते हैं कि कहते हैं कि मुझे नहीं है, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। तो ये जो चीजें है ना, उससे हमें निकलना पड़ेगा। वी हैव टू बी एडुकेटेड। जैसे आप ये प्रोग्राम है, जैसे सुनेंगे लोग कि इस तरह एडुकेटेड प्रोग्राम सब जगह होना चाहिए, सो दैट पीपल शुड गेट एडुकेटेड। हाँ, हार्ट अटैक इतना खतरनाक होता है। बिल्कुल। और आजकल जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, इसको तो हम एक पैंडेमिक भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि हर दिन हमें एक ना एक केस किसी न किसी अपने रिलेटिव, फ्रेंड्स, फैमिली, किसी न किसी से सुनने को मिल रहा है कि इन्हें दिल की बीमारी हो गई, इनको हार्ट अटैक आ गया, इनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो अभी जैसे हमने इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात कर ली, आप दिल के डॉक्टर हैं। डॉक्टर, सबसे पहले तो यही बताइए कि हमारे जो खान पान में बदलाव हुआ है, जिस हिसाब से हमारे खानों में मिलावट बढ़ रही है, अभी ना हमारा चना सही है, ना हमारा पनीर ठीक है, ना हमारा दूध ठीक है, ना हमारा तेल ठीक है, हर चीज में मिलावट है। तो ये जो मिलावटी खाने का प्रचलन बढ़ गया है, इनफैक्ट हम बाहर भी जा करके इतना स्ट्रीट फूड, ऑयली फ्राइड फूड खा रहे हैं, इन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं दिल का दौरा के जो केसेस है वो बढ़े हैं। बिल्कुल। देखिए, 4-5 जो इम्पोर्टेंट कॉजेस है, जो फैक्टर्स है हार्ट अटैक करने का, अपार्ट फ्रॉम दैट, लाइक ये डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये सारी चीजें जो है। लेकिन फिजिकल इनएक्टिविटी, ये भी एक बहुत बड़ा, और अबनॉर्मल डाइट्स, जो हम डाइट्स खाते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि हार्ट की बीमारी होने का। आप देखिए, पुराने जमाने में अगर हम 50 साल पहले चला जाएंगे, हमारे पास क्या होता था, हमारे फार्मिंग बनता था, हम वही कुछ उगाते थे और उसी को खाते थे। हमारे पास कोई प्रोसेस्ड चीज नहीं होता, हम तेल बाहर से नहीं खरीद करते थे, हम घी घर का घी खाते थे। हमारे पास पैकेज्ड में फूड नहीं आता था। ये जो पैकेज्ड फूड जो है, प्रोसेस्ड फूड जो है, इसमें सॉल्ट बहुत ज्यादा होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, फैट बहुत ज्यादा होता है, ये हार्मफुल होता है बॉडी के लिए। आज देखिए, कहते हैं, जो डाटा कहता है कि 40% चिल्ड्रन भी ओबीज हो गए हैं। बचपन से ही उनको इन सब चीजों से इंट्रोड्यूस करा दिया जाता है। यू विल नॉट बिलीव, मेरे पास पेशेंट्स है जो 19 18 साल का बच्चे हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल इतनी ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो डाइटरी जो हमारे, देखिए आपने जैसे बताया, हमें कोई चीज ठीक नहीं मिलता है। सारे गोभी है, आलू है, मटर, ये सारी चीज में भी मिलावट है। लेकिन ये सारे मिलावट तो है, अगर हम उसको घर में बना के खाते हैं, एटलीस्ट हमें कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लेते हैं। लेकिन जो फूड हम प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो पैकेज्ड फूड खाते हैं, उसमें जो चीज मिलावट है, जो फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो चीजें हैं, दे आर हार्मफुल नेचुरली। आप कोई भी पैकेज्ड फूड में देख लीजिए, इसमें सॉल्ट का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, और हम कहते हैं कि सॉल्ट कम खाया करो।
सॉल्ट ज्यादा खाना एक हार्ट के लिए प्रॉब्लम करता है, बीपी बढ़ाता है। तो ये लिमिटेड एक्टिविटी, हमारे जो एक्टिविटी लेवल है, पहले जमाने हम क्या करते थे, कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डिपॉजिट करने के लिए जाते थे, हम पैदल चल के जाते थे, ग्रोसरी खरीद करते थे, कुछ तो काम होता था। हाँ, होते रहते थे। लेकिन हमारे बचपन में माँ बाप हमें ऐसे कहते थे कि अरे वो बच्चे को घर से बुला के ले यार, सुबह से खेल रहा है। लेकिन आजकल क्या होता है, बाहर जा बाहर यही कहते हैं कि यार बच्चे को थोड़ा बाहर ले जा यार, सुबह से मोबाइल लेके बैठा हुआ है। मोबाइल बहुत अच्छी चीज है, लेकिन उसका जो ये इफेक्ट है, जो आजकल जो थर्ड जनरेशन एक्स जिसको हम कहते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, फिजिकल इनएक्टिविटी, बैड डाइट्स, ओके, एंड स्ट्रेस, स्लीप डिप्राइवेशन। हम रात को प्रॉपर नींद नहीं आती क्योंकि हम सारे टाइम मोबाइल देखते हैं बैठ के। तुम सोते कहाँ हैं? पहले जमाने में क्या करता था, आदमी 9 बजे सोता था, सुबह 8 बजे उठता था, 10 घंटा 8 घंटा सोता था वो कंफर्टेबली, क्योंकि बॉडी को स्लीप की बहुत जरूरत है, तभी तो आपकी बॉडी रिचार्ज होगी। अगर आप प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, स्लीप डिप्राइवेशन इज वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। डिप्रेशन, हमारे में डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा है, आजकल लोग, देयर आर सो मेनी ओकेजन्स यू विल सी, जो डिवोर्स्ड है, सिंगल है, उनमें डिप्रेशन है, ग्रीफ है, ये सारे हार्ट अटैक के रीजंस होते हैं। देखिए कुछ प्रॉब्लम रीजंस है, जैसे फैमिली हिस्ट्री, वो हम बदल नहीं सकते, वो बदल नहीं सकते। मेल जेंडर, मेल में ज्यादा हार्ट अटैक होता है फीमेल से इन कंपैरिजन। अच्छा, हाँ। और जैसे फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी का फादर को हुआ है तो बेटा का 2-3 गुना चांसेस ज्यादा होता है, मतलब कम उम्र में अगर फादर को हुआ है। ये चीज तो हम बदल नहीं सकते। पॉल्यूशन तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि हमें तो यही रहना है। पॉल्यूशन इज नाउअडेज इट इज कमिंग ए वेरी गुड रीजन people who are getting are more heart attacks, pollution के कारण। yes, और अब AQI भी 900,000 तक क्रॉस कर चुका है। तो ये सारे तो हम बदल नहीं सकते। जो हम बदल सकते हैं उसको बदलने के लिए हमारे में एफर्ट्स बहुत कम है, क्यों? हमारे एफर्ट्स नहीं है, हम इतना ज्यादा मोटिवेटेड नहीं है, करेक्ट, डिटरमिन्ड नहीं है। आप देखिए 30% लोग इंडिया में स्मोकिंग करते हैं। हाँ। तो हम कितने लोग को जो आते हैं, फिर लोग हार्ट अटैक के बाद भी 3 दिन यहाँ रहते हैं, हार्ट अटैक का ट्रीटमेंट होता है, वो जाता है। नॉर्मली एक हार्ट अटैक बहुत बड़ी हादसा होता है लेमैन के लिए, वो डर जाता है मेरे को हार्ट अटैक हुआ है, तो इसी डर के मारे तो बहुत लोग छोड़ देते हैं, लेकिन कई पीने लग जाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल ऐसा है, स्टार्टेड स्मोकिंग, तो स्मोकिंग करेंगे तो जो मेडिसिन भी रहता है उसका इफेक्ट भी नहीं आती है, तो इससे भी कई प्रॉब्लम्स थे। स्मोकिंग जो एक सबसे बड़ी बात है। और अनदर थिंग इज दैट ब्लड प्रेशर। आप देखिए 30% लोगों को इंडिया में ब्लड प्रेशर है, हाई बीपी है, जिसका मतलब 140/90 जिसका है, अगर 30% लोगों को, लेकिन कितने लोग उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं? हार्डली आधा लोग ट्रीटमेंट करते हैं, और उस आधा से आधा प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। मतलब आप अगर 100 बीपी के पेशेंट लेंगे ना, तो उसमें 25% लोगों का एक्चुअल बीपी कंट्रोल होता होगा। बहुत लोग तो बीपी का मेडिसिन छोड़ ही देते हैं आधे रास्ते से, आधे ट्रीटमेंट लेके, क्योंकि हम लोग डॉक्टर से ज्यादा अपना रिश्तेदार, अपना दोस्त, इनकी बातों का इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं। अगर मेरे को बीपी ज्यादा हो गया, कोई दोस्त को मैंने पूछा, अरे कुछ नहीं यार, लोगों का टिपिकल यही सेंटेंस होता है, कुछ नहीं यार, ठीक हो जाएगा, मत खा मेडिसिन, डॉक्टर के पास जाएगा, सारी जिंदगी उसको पैसा देता रहेगा। हमें बाकी चीजों में पैसा खर्चा करने में बड़ा दिलचस्पी है। हम एक मील खा लेंगे 2,000 3,000 में, लेकिन एक बीपी के टैबलेट का दाम 5 रुपया 10 रुपया है, वो हम नहीं खरीद करेंगे। बात यह नहीं है कि हमारे पास पैसा नहीं है, बात यह है कि हम एडुकेटेड है, हम कहते हैं ना, हम बहुत एडुकेटेड है, डिनाइल में रहते हैं, डिनाइल मोड, मतलब मुझे हो ही नहीं सकता, ये चीज है। ये चीज आपने डॉक्टर एकदम सही कही कि आई थिंक इंडिया के लोग ज्यादातर डिनाइल में रहते हैं कि या तो ये हमें हो नहीं सकता, हो गया तो डॉक्टर हमसे पैसे लूट रहा है और कुछ नहीं, हमें चाहता है कि बस पेशेंट जो है वो पूरी जिंदगी दवाई खाते रहे, और अगर दवाई खा भी रहे हैं तो बीच से खुद ही छोड़ देंगे, या फिर खुद से ही आ जाएंगे, खुद ही डॉक्टर बन जाएंगे कि मुझे पता है अब क्या करना है क्या नहीं करना है। हमने इतने सारे एस्पेक्ट्स पर बात की, हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट पर भी आते हैं। जैसे अगर हमारे सामने आपने जो लक्षण बताए दिखाई दे रहे हैं,
हम समझ गए कि हाँ किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है। उस वक्त आपने कहा कि 10 मिनट जो है वो एकदम गोल्डन टाइम होता है। अगर उसमें कुछ नहीं किया गया तो सर्वाइवल चांसेस हर 1 मिनट के हिसाब से कम होते रहते हैं। हमारे सामने अगर किसी को दिल का दौरा पड़ रहा है तो उस वक्त हमें एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन क्या करना चाहिए ताकि हम उस इंसान को बचा सकें? देखिए, टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस रूम। यहाँ 10 बंदे हैं और सडनली कोई कोलैप्स कर जाता है, तो हमारा माइंड में फर्स्ट स्ट्राइक होना चाहिए, इसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। ठीक है। दैट इज फर्स्ट थिंग। तो हमें सोच होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात है कि कार्डियक अरेस्ट अगर हो गया तो सर्वाइवल का जो चांस है, सबसे ज्यादा मैंने बताया कि इमीडिएट उसको ट्रीटमेंट किया जाए, तो उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट होता है कार्डियोपल्मोनरी रेससिटेशन, सीपीआर जिसको हम कहते हैं। ठीक है। सी कार्डियो इज सी, पी इज पल्मोनरी रेससिटेशन। तो हम क्या करेंगे, हम लेमैन है, आजकल सीपीआर की ट्रेनिंग हर जगह होता है। तो मेरा तो ये कहना है कि जैसे आपका ये बिल्डिंग है, यहाँ 100 लोग काम करते हैं या जो भी काम करते हैं, सबको सीपीआर सिखाना चाहिए। एवरीबॉडी आफ्टर द एज ऑफ 18 या 20 इयर्स, इवन स्कूल में भी सिखाना चाहिए सीपीआर हम कैसे करते हैं। कई डॉक्टरों को भी पता नहीं होता सीपीआर प्रॉपर्ली कैसे किया जाता है। तो सीपीआर करने का तो एक दूसरा सब्जेक्ट है, लेकिन हमें सीपीआर करना चाहिए। एक बेसिक मैंने 2-3 चीजें बता देता हूं कि जब कोई पेशेंट अगर कोलैप्स कर गया, जैसे आप सड़क में जा रहे हो, कोलैप्स कर गया, तो आप क्या करोगे कि उसको पहले तो आप उसको पूछोगे कि भाई बोलो, उठाने के लिए कोशिश करोगे, चेक किट की उसकी सांस चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर आपको पल्स देखना आता है तो पल्स देखने के लिए कोशिश करो, यहाँ देख सकते हो या ये कैरोटिड देख सकते हो। पेशेंट सडन कार्डियक अरेस्ट में सीधा ऐसे पड़ा होगा, तो उसका सीधा सरफेस में लेटाना है, फ्लैट सरफेस में लेटाना है, और कोशिश करना चाहिए इसका जो चिन है ऐसे करके हेड को थोड़ा ये करना चाहिए कि थोड़ा सा ये जो पाइप है, जो हमारा जो हवा एयर पाइप जो है वो खुला रहे, ट्राकिया जो है खुला रहे, कि तो सांस ले पाए। एंड आपको एम्बुलेंस के लिए कॉल करना चाहिए 102, अगर आपके पास फैसिलिटीज है। अगर कोई सड़क में है तो पता नहीं कर पाओगे नहीं कर पाओगे, बट फर्स्ट थिंग आपको करना चाहिए। जैसे ये बिल्डिंग में अगर हुआ है तो आपको सीपीआर स्टार्ट करना चाहिए। सीपीआर का सबसे इंपॉर्टेंट होता है चेस्ट कंप्रेशन। आप पेशेंट लेटा हुआ है, आप उसके पास नील डाउन हो जाइए और दोनों एक हाथ का ऊपर एक हाथ रख के स्टर्नम का ऊपर, एंड यू प्रेस इट, जोर से प्रेस करना है, पुश हार्ड, कहते हैं पुश हार्ड एंड पुश फास्ट। जल्दी जल्दी। इसका जो रेट है 100 to 120 मिनट्स होना चाहिए। आपको ऐसे ऐसे पुश करना होगा, तो जब आप पुश करोगे एटलीस्ट 2 इंच जाना चाहिए ऐसे, और गिव एनफ टाइम टू रिलैक्स, एक्सपैंड। क्योंकि हम जब पुश करते हैं चेस्ट कंप्रेस हो जाता है, कंप्रेशन कहते हैं ना, वी आर गिविंग कंप्रेशन। तो हम जब लीव करते हैं वो ये होता है। सो दिस जो है, ये जो कंप्रेशन है, जो हार्ट बंद हुआ है तो उसमें से जो ब्लड है, ब्लड दिस कैन पुश अराउंड 20 to 30% ब्लड इनटू द सर्कुलेशन। तो जो इतना ब्लड भी कभी कभी एनफ होता है कि ब्रेन उस टाइम चल जाए, काम करने लग जाए। तो यू हैव टू कंटिन्यू दैट, यू हैव टू कंटिन्यू इट अनइंटरप्टेडली। अगर आप नहीं कर पाते हो तो कोई दूसरे बंदे हेल्प ले ले। कई बार ऐसे होता है कि जैसे फ्लाइट में हो गया तो वहां कोई डॉक्टर होता है, कोई होता है, तो ये चेस्ट कंप्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और चेस्ट कंप्रेशन के साथ रेस्पिरेशन के भी देते हैं, लेकिन हम आजकल एडवोकेट नहीं करते माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए। माउथ टू माउथ ब्रीदिंग पहले जमाने में देते थे, अब नहीं करते। हाँ, तो आपको यही कंटिन्यू करना है टिल यू गेट द एम्बुलेंस हेल्प। और उस टाइम पर अगर जो इंसान कोलैप्स हुआ है वो जाग जाए वापस, तो रोक देना है। हाँ, यस। अगर पेशेंट जाग गया तो रोकना है ना। और उसके बाद जैसे फॉर एन एग्जांपल, आप अमेरिका में अगर देखेंगे कि आजकल नया एक चीज आया है कि डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर। छोटी सी मशीन होती है, लगी रहती है। हाँ, छोटी सी मशीन होती है। जैसे आप कोई मॉल में है, पुलिस हेडक्वार्टर्स में है, स्कूल्स में है, जिम्नासियम में है, क्योंकि ये जगह में कार्डियक अरेस्ट होने का चांसेस रहता है। तो उस जगह में अगर कोई लगी हुई है या कोई एम्प्लॉय को मालूम है और जिसको उसको चलाना आता है, तो द पर्सन शुड टेक हेल्प ऑफ दैट।
तो वो कर सकता है, हाँ, अदरवाइज क्योंकि मैंने जैसे बताया 80% केसेस कार्डियक अरेस्ट जो होता है हार्ट बीट फास्ट होने से होता है। तो उसको रोकने का एक ही तरीका होता है। पहले जमाने में कई बार एक मुक्का थॉम्ब भर्सन करते थे, उसको कहते हैं थॉम्ब भर्सन, थॉम्प दिया। आजकल ये कहते हैं कि आपको डिफिब्रिलेट करना है, इलेक्ट्रिक शॉक से वो ये ठीक होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल सर्किट है शॉर्ट सर्किट हो गया है। शॉर्ट सर्किट को हमें रोकना है। एक बार शॉर्ट सर्किट रुक जाएगा तो हार्ट फिर नॉर्मल फंक्शन करने लग जाएगा। ठीक है। तो ऐसे होता है कई कई जैसे यूनिवर्सिटी में, इस तरह जगह में आजकल तो देखिए लोग पीपल आर गेटिंग मोर एडुकेटेड। ये सारे जो प्रोग्राम्स होता रहता है, सीपीआर के प्रोग्राम्स होता रहता है, ये सबको सिखाना चाहिए एंड सबको मालूम होना चाहिए सीपीआर एग्जैक्टली करते कैसा है, देने का सही तरीका, करने के क्या होता है। करेक्ट। कई बार पेशेंट्स होते हैं, मेरे पास पेशेंट आई नो, एक वाइफ उसका हस्बैंड को सीपीआर दे के लेकर आई थी। वो मार्केट में उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ, सडनली कोलैप्स कर गया। वो कार्डियक अरेस्ट हो गया, 3 व्हीलर में बिठा के सीपीआर दे के वो लेके आई थी। और हालांकि हमारा हॉस्पिटल उससे ज्यादा दूर नहीं था, ये हॉस्पिटल नहीं कोई और हॉस्पिटल है, 100 मीटर्स दूर में था, बट एटलीस्ट उनको पता तो था, तो वो लेकर वो पेशेंट को हमने ही सर्वाइव, तो सर्वाइव। अभी भी मेरे को याद है वो पेशेंट, क्योंकि अगर सीपीआर प्रॉपर टाइम में इफेक्टिवली नहीं दे पाएंगे तो ही विल नॉट सर्वाइव। करेक्ट, ये है। तो डॉक्टर ऐसा बोला जा सकता है कि कार्डियक अरेस्ट जो है वो एकदम लास्ट स्टेज होती है, कि दिल एकदम काम करना बंद कर देता है, पहले आपको वो चेतावनी दे रहा होता है, फिर हार्ट अटैक, एंड देन आखिरी स्टेज इज कार्डियक अरेस्ट। ये दो चीज है, एक तो जब पेशेंट मरेगा ना, हार्ट तो उसका बंद होगा, ठीक है ना। अल्टीमेटली डॉक्टर डिक्लेयर कब करता है कि पेशेंट मर गया, वो ईसीजी लेता है, देखता है कि ईसीजी स्ट्रेट आ रहा है, तो भी वो डिक्लेयर करता है कि हार्ट बंद हो गया इसका, वो पेशेंट मर गया, यही है ना। तो ये कार्डियक अरेस्ट तो हर कोई पेशेंट जब डेथ होता है वो तो होता है, लास्ट में होता है, लेकिन हम वो डील नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि एक यंग बंदा है जो अच्छा खासा जिंदगी जी रहा है, हेल्दी है, जिम जाता है, आपने जैसे बताया, उसको कार्डियक अरेस्ट होता है। या कोई भी 40 साल पेशेंट है, उसका हार्ट अटैक हो गया, उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। ऐसे कुछ नहीं है कि बहुत पेशेंट है हार्ट अटैक होता है उनको कार्डियक अरेस्ट होता नहीं है, वो नॉर्मल लीव जीते रहते हैं, टाइमली आके पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल, ट्रीटमेंट हो जाता है, दे बिकम नॉर्मल। लेकिन कोई पेशेंट होता है हार्ट अटैक के पेशेंट, जिसे मैंने जैसे बताया कार्डियक अरेस्ट होता है, उसका बात हम कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जैसे हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आप दिल के डॉक्टर हैं, आपके पास आए दिन इतने सारे मरीज आते होंगे, आप इतना लोगों को देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, जो भी ऑडियंस हमारे इस वीडियो को देख रही है, अगर वो चाहते हैं कि उन्हें कार्डियक अरेस्ट ना हो, उन्हें दिल का दौरा ना पड़े, आज से कौन सी चीजें हैं जो उन्हें तुरंत बंद कर देनी चाहिए और कौन सी चीजें हैं जो तुरंत शुरू कर देनी चाहिए, ताकि कम से कम रिस्क में रहे वो लोग दिल का दौरा पड़ने के? देखिए, नंबर 1 ये है कि अगर कोई स्मोकिंग करता है उसको बंद करना चाहिए। हम सोचते हैं क्या कि 1 सिगरेट पी लिया, 2 सिगरेट पी लिया, 3, कोई बात नहीं है, ठीक है, नहीं। अगर आप आज स्मोकिंग बंद करते हो, सपोज समबडी इज स्मोकिंग, मीडियम स्मोकर जो होते हैं 10 to 20 सिगरेट्स पीते हैं डेली, हैवी मतलब 20 से ज्यादा, और माइल्ड जो होता है 10 से कम। ये माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हो तो कुछ नहीं है कि ये जो स्मोकिंग है, इसको अगर सपोज आप मान लीजिए स्मोकिंग बंद कर दिया कोई, तो 2-3 साल के बाद उसकी जो हार्ट अटैक का रिस्क ऑलमोस्ट नॉर्मल पेशेंट जैसे हो जाता है 3-4-5 साल के बाद, अगर वो स्मोकिंग नहीं करता है। ठीक है। तो स्मोकिंग फर्स्ट थिंग इज, अगर इफ एनीबॉडी इज स्मोकिंग, देन ये मेरी गुजारिश है, तो एवरीबॉडी शुड स्टॉप स्मोकिंग। और आपने ये बताया कि कौन सा चीज करना चाहिए। आफ्टर द एज ऑफ 35, इवन 30, हर इंसान को अपना बीपी चेक करना चाहिए, एक शुगर चेक करना चाहिए, एक यूरिन टेस्ट करना चाहिए। ये तीनों बेसिक टेस्ट होता है। ठीक है। क्यों हम स्क्रीनिंग करते हैं ना, हम स्क्रीनिंग करेंगे। ऐसे कोई टेस्ट नहीं है स्क्रीन करके बता देगा कि मुझे कार्डियक अरेस्ट होगा या नहीं होगा। हाँ। लेकिन हम चलेंगे कि प्रोबेबिलिटी पे, ठीक है, कि अगर हम ये करते हैं तो चांसेस ऑफ हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट अटैक हम कम होगा, तो इसलिए ये सारे हम करेंगे। अगर आपको बीपी है, शुगर है या कोलेस्ट्रॉल है, इंडिया में 70% लोगों को कोलेस्ट्रॉल है। 70% लोगों को।
कोलेस्ट्रॉल कई तरह तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ये सारे होता है। तो कोई भी एक abnormality अगर देखेंगे 70% ये हम लोग वेस्टर्न कंट्री के लोगों से ये डिफरेंस है हमारा। जो गुड कोलेस्ट्रॉल है हमारा कम है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा है। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल है उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंड वी शुड चेंज आवर एनवायरमेंट, द वे ऑफ लिविंग। वी आर लिविंग इन ए वेरी फास्ट लाइफ। सड़क में बातों बातों में गुस्सा करना, आपको पता है एंगर जो होता है, ये जो गुस्सा होता है ना, कार्डियक अरेस्ट का एक रीजन होता है। कोई ऑफिस में है, बॉस देखा वो एम्प्लॉय कुछ काम ठीक नहीं कर रहा, खुद चिल्लाने लग गया इन द टॉप ऑफ हिज वॉइस, लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है उसे। बिकॉज ये जो हार्ट के जो आर्टरी होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, बहुत बहुत नरम होते हैं, नाजुक होते हैं। तो उसमें सपोज किसी को कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिटेड है और ये जब गुस्सा करता है उसका बीपी सडनली बढ़ जाता है, जैसे 120 था वो 220 हो जाता है, तो वो फट जाता है, अंदर अंदर फट जाता है। तो फटने के बाद तो उस पर क्लॉट जमा हो जाता है और वो हार्ट अटैक और ये सारी हो जाते हैं, ये जो आरिथमिया कहते हैं, ये सारी हो जाता है, पेट्रोल वही का वही कोलैप्स कर जाता है। तो हमें एंगर को कंट्रोल करना है। अब एंगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत तरीके हैं, मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, जो भी है, एंगर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और आपने बोला कि इमीडिएटली मुझे करना क्या चाहिए, खाने का ठीक करना चाहिए। हम जो अनशन खाते हैं ना, दे फूड वी ईट, ऐसे तो अडल्टरेटेड सारे मिलता है, तो हमें उसको बेटर करना चाहिए। हमें फ्रूट्स का मात्रा बढ़ाना चाहिए। जो इंडिया में तमिलनाडु में रिसर्च हुआ है, जो 5% लोग फ्रूट खाते हैं, सिर्फ 5%। तो ये जो फ्रूट्स का मात्रा जो है उसको हमें बढ़ाना है। हम लोग एडवाइस करते हैं कि आप 3-4 बार फ्रूट्स खा लें, जैसे कभी एक संतरा खा लिया, कभी एप्पल खा लिया, कभी कुछ खा लिया, चीकू खा लिया, इस तरह आपको फ्रूट्स खाना है। फ्रूट्स आर ऑलवेज हेल्दी। ड्राई फ्रूट्स खाना है, डेली कुछ ड्राई फ्रूट्स खाना है, वो अच्छा हेल्दी होता है। और घर का बना हुआ खाना खाना है, वेजिटेबल्स खाना है, आलू वगैरह कम करना है, नमक कम खाना है। फ्राइड फूड, जो डीप फ्राइड फूड, आप जैसे बाजार में देखो, जैसा हमारा फेवरेट है, ऑफिस में ये बड़ा फेवरेट है, समोसे खाना, ब्रेड पकौड़े खाना, उसके बगैर हमारा लाइफ चलता नहीं है। तो हम इतना खाना चाहिए। मैं तो ये एडवाइस करता हूँ, तो तेरे को जो भूख लगेगा ना तब खा, हंगर जब होगा तब खाओ। ऐसे हम नहीं करते ना, ऐसे हम खाते रहते हैं। तो ये चीज को हमें कंट्रोल करना है। करेक्ट। हम कम खाना चाहिए, ज्यादा काम करना चाहिए। कहते हैं जो आदमी कम खाता है, ज्यादा कम काम करता है, वो लीन एंड थिन होता है, वो मोटापा नहीं होता। करेक्ट। तो हम उल्टा कर रहे हैं, उसको हमें सुधारना है। ये चीज को अभी ये चीज जैसे ये चीज में खुद मोटिवेशन आएगा। जैसे आप लोग जैसे लेमैन होते हैं, वो पढ़ते हैं, कुछ सुनते हैं। हमारे हॉस्पिटल में ज्यादातर हेल्थ टेक बहुत सारे जगह होता है, यही सारी चीजें बताते रहते हैं हम लोग। हेल्थ टेक देने का मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ मंत्र बता दूंगा आपको, कल को हार्ट अटैक बंद हो जाएगी, ऐसे नहीं है। करेक्ट। होलसम लाइफ जीना है, लाइफ को बैलेंस जीना है। खाना भी जो है बैलेंस खाना है। ऐसे नहीं है कि मैंने क्यों वो मत खा, वो मत खा। जो चीज प्रोसेस्ड, जो चीज पैकेज्ड, आजकल तो सारी चीज पैकेज प्रोसेस्ड आता है, हम लोग ज्यादातर खाते हैं। मतलब यंगस्टर से बात कर रहा हूँ, क्योंकि यंगस्टर तो एक दिन बढ़ेगा ना, वो तो एक दिन मैच्योर्ड होगा, उसी का तो बात है। हम सारे ओल्ड मैन का बात थोड़ा ना कर रहे हैं। करेक्ट। हम यंग की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो ये सारी चीजें अगर हम अपने लाइफ में करना शुरू कर दे, जैसा आपने बताया है, तो बहुत कम चांसेस होते हैं कार्डियक अरेस्ट होने के, और हम अपनी एक बेटर लाइफ भी जी सकते हैं। बिल्कुल। करेक्ट। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर, सेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने बहुत ही इंसाइटफुल चीजें हमारे साथ शेयर की, बताया कार्डियक अरेस्ट के बारे में। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच ऑडियंस, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। आई होप इस सेशन के जरिए आपको कार्डियक अरेस्ट के बारे में अच्छी खासी जानकारी मिली होगी। ऐसे और भी पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।